हम वर्मा एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये वीडियो उनके लिए है जो क्लास 11th में है या फिर किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 10+2 लेवल की मैथ्स आती है। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हमें सबसे पहले बेसिक चीज़ें देखनी है। सबसे पहला जो आता है टॉपिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें देखो हमें क्या क्या जानना है। इसमें हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक चीज़ें जाननी है। जैसे कि कुछ चीज़ें हम 10th में भी पढ़ रखे हैं। दो पॉइंट है अगर तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है, या फिर व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट x1 y1 x2 y2। तो इसके बीच की लेंथ क्या होती है, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी की लेंथ हो गई। इसके बाद कोई भी लाइन अगर गिवन है ज्वाइनिंग द टू पॉइंट, तो उसको किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट क्या है। जैसे कि कोई भी लाइन गिवन है, ये लाइन हो गई ए बी, ठीक है, और हमसे ये पूछा जाए कि आप ऐसा पॉइंट बताओ जो इस लाइन सेगमेंट को, अगर लाइन ज्वाइनिंग ए बी को m/n में डिवाइड करना है, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग ए बी को m/n में डिवाइड करना है, तो वो पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा जहां से ये m/n में डिवाइड होगा। मीन्स ये जो लेंथ है ए बी और ये जो लेंथ है पी बी, इसका रेशियो क्या होगा, m/n होगा। ठीक, अब देखते हैं ये पॉइंट कैसे हम फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इस पॉइंट का, तो वो हम ऐसे फाइंड करेंगे। देखो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। इधर वाले से जो लेफ्ट में है रेशियो वाला पार्ट लेफ्ट में है, उसको राइट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रेशियो वाला पार्ट राइट में है उसको लेफ्ट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ऐसे हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। ये तो इंटरनल बाइसेक्शन हुआ, ठीक है, ये तो बाइसेक्शन नहीं कह सकते, डिवीजन कह सकते हैं। ठीक है, बाइसेक्शन तो तब बोलेंगे जब रेशियो 1:1 का होगा। तो ये जो है इंटरनल क्या होगा, डिवीजन हुआ। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ये y1 नहीं है y। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं वो उस पॉइंट के जो इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये हो गया इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे इसी में एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। एक्सटर्नल डिवीजन सेम वही कंडीशन लेते हैं, एक पॉइंट ए हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, पॉइंट पी हो गया, इससे कोऑर्डिनेट हो गए x2 एंड y2। अब इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, वो क्या होगा कि इसमें जो डिवीजन होता है वो पॉइंट बाहर होता है, आउट ऑफ लाइन। जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे Q, कोऑर्डिनेट है इसके x और y। ये पॉइंट जो है इस, मान लेते हैं कि इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है, बट वो बाहर है तो वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कैसे, पहले हम a से q तक की लेंथ मेजर करेंगे और फिर b से q तक की लेंथ मेजर किए। ठीक है, अब इनका रेशियो क्या, m/n। ठीक है,
तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि Q जो पॉइंट है वो इस लाइन AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो देखिए हम Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि इस लाइन ज्वाइनिंग AB को m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो देखो काम वही करेंगे जो इंटरनली में किए थे, बस साइन चेंज हो जाएगा। साइन कैसे चेंज होगा? उसमें क्या कर रहे थे, रेशियो वाला पार्ट लेफ्ट का तो कोऑर्डिनेट राइट का, ऐसे था ना। तो m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n एंड m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ऐसे हम जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे जो इस लाइन को एक्सटर्नली m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको रेशियो दे रहा है, रेशियो निकालना हो और कोऑर्डिनेट दे रहा है। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट जो है वो दिया है और आपसे रेशियो पूछते कि बताइए ये लाइन ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसी कंडीशन में देखो क्या करेंगे, हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं जी? कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है, इसमें n से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। अब देखो ये क्या बन जाएगा, m/n x2 माइनस x1 अपॉन m/n माइनस 1। ठीक है, ऐसे ये क्या बन जाएगा, m/n y2 माइनस y1 अपॉन m/n माइनस 1। यहाँ से क्या हुआ, हम यहाँ पे m/n को रिप्लेस कर देते हैं एक k से। ठीक है, m/n को रिप्लेस कर देते हैं k से। तो क्या निकल के आएगा इस कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा k x2 माइनस x1 अपॉन k माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा k y2 माइनस y1 अपॉन k माइनस 1। ठीक है, ये यूजफुल तब होता है जब हमें कोऑर्डिनेट दिया रहे और हमें रेशियो निकालना हो जिसमें वो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट इन द मीन्स उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो गिवन लाइन को। तो अगर हमें पॉइंट्स गिवन है तो उसके हम कोऑर्डिनेट को पुट करेंगे और यहाँ से देखो मैंने फॉर्मूले में क्या चेंज किया, m/n हो गया, ये वैसे n से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये m/n को फिर हमने k से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर देंगे और उसकी हेल्प से k की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा एक रेशियो के फॉर्म में। और वही रेशियो क्या होगा, हमारा आंसर होगा जिस रेशियो में वो पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा इस लाइन को, जो भी उसका रेशियो निकल के आएगा उस रेशियो में। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी जेईई मेंस और एडवांस के लिए। तो सपोज ये दो पॉइंट्स है ए और बी, इसको ज्वाइन किया, लाइन ए बी बनी और इसमें ये पॉइंट पी है जो इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, और ये पॉइंट दूसरा पॉइंट क्यू है जो इस लाइन को m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब दो पॉइंट हो, एक इंटरनली डिवाइड कर रहा हो एक एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो और रेशियो सेम हो, जैसे इसका रेशियो m/n है, इसका भी रेशियो m/n है, अंतर क्या है, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो दोनों पॉइंट है उसको कहेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट। क्या कहेंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, और इसमें एक रिलेशन होता है कि अगर P और Q
दो हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट है, मतलब ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में, तो AP AB और AQ दिख रहा है, AP AB एंड AQ, ठीक है। यहाँ पे इंटरनली डिवाइड कर रहा था M रेशियो L, तो AP AB और AQ जो है RN HP समझते हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर P और Q हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो AP AB और AQ HP में होंगे। HP अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बता देता हूं क्या होता है। अगर कोई नंबर ABC HP में है तो उसका रेसिप्रोकल 1/A 1/B 1/C AP में होगा, ठीक है। बस यही डेफिनेशन होती है HP की, कि अगर कोई नंबर्स हैं ABC वो HP में है तो उसका रेसिप्रोकल किस में होगा, AP में होगा, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इस जिससे प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाए। एक पॉइंट ले लेते हैं 1 1, दूसरा ले लेते हैं 3 3, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालते हैं, हम पहले तो इसका हम P एंड Q निकालेंगे, मतलब और रेशियो रखेंगे 2:1 का। तो हम P एंड Q यानी कि वो पॉइंट फाइंड करेंगे पहले जो इस लाइन को, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, इस लाइन को 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा हो और 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या होता है mx2 प्लस nx1, तो mx2 6 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट, ये किसका कोऑर्डिनेट निकल रहा है, इंटरनल डिवीजन पॉइंट का, जो कि P है, ठीक है। और वो इसको कैसे डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकलेगा 3 इंटू 2 यानी कि m इंटू y2 6 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये कितना होगा, P क्या निकल के आएगा 7/3 7/3। आगे पॉइंट P। अब Q निकालते हैं, Q क्या कर रहा होगा, इसी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, किसमें 2:1 में, 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा एक्सटर्नली। इंटरनल डिवीजन पॉइंट Q निकालेंगे, Q का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, Q का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट आएगा mx2 माइनस mx1 अपॉन m माइनस n, यानी कि ये आ गया 5। और y कोऑर्डिनेट, ये किसके कोऑर्डिनेट निकालना है, Q के, अगेन my2 माइनस my1 अपॉन m माइनस n, ये भी कितना आएगा 5। तो Q कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5 5, ठीक है। इसमें हम जो प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया उसी को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सेम अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी सेम कंडीशन है, एक पॉइंट P है एक पॉइंट Q है, एक सेम रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो क्या होना चाहिए, P और Q तो हो गए हार्मोनिक कॉन्जुगेट, क्या हो गए हार्मोनिक कॉन्जुगेट, और इसके हिसाब से AP, ये पॉइंट A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। तो AP AB और AQ किस में होना चाहिए, HP में, ठीक है, इसमें होना चाहिए HP में। और HP के लिए मैंने क्या बताया कि कोई भी 3 नंबर अगर HP में है तो उनका रेसिप्रोकल किस में होगा, AP में होगा,
तो पहले तो हमें एपी और एक्यू निकालना पड़ेगा। तो एपी निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एपी 7/3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 7/3 माइनस 1 3 स्क्वायर। ये कितना आएगा? ये आएगा, तो ये आएगा 4/3 स्क्वायर 4/3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4/3 रूट 2। ठीक है, ए बी निकालते हैं। ए बी 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, ये होगा 2√2। ठीक है, और ऐसे ही ए क्यू निकाल लेते हैं। ए क्यू क्या आएगा? ए क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? और इनमें निकाला 5 5। ठीक है, तो ए क्यू क्या आएगा? 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 4√2। ठीक है, तो ए बी और ए क्यू आ गया। चेक करते हैं कि क्या ये एचपी में है कि नहीं है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? एक पहला है एपी 4√2/3, दूसरा है 2√2, तीसरा है 4√2। मैंने क्या बताया अभी? अगर 3 नंबर्स किसमें होते हैं? एचपी में होते हैं, तो उसका रेसिप्रोकल किसमें होता है? एपी में होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका क्या करते हैं? अगर ये एचपी में है तो इसका रेसिप्रोकल किसमें होना चाहिए? एपी में, यानी कि 3/4√2, 1/2√2 एंड 1/4√2, ये किसमें होने चाहिए? एपी में होने चाहिए। तो जरा चेक करते हैं क्या ये एपी में है। कैसे कंपेयर करेंगे? एक काम करते हैं, सबका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। 4√2 ठीक है, 4√2 ठीक है, ये 2 है, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसको 4 बना लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो 3/4√2, 2/4√2, 1/4√2, डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर में एक एक का डिफरेंस आ रहा है। -1 का कॉमन डिफरेंस कितना है? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हम कह सकते हैं -1/4√2 का है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका रेसिप्रोकल किसमें हुआ? एपी में हुआ, तो प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। क्या समझे हमने प्रॉपर्टी से? कि अगर 2 पॉइंट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं तो ए पी, ए बी और ए क्यू कैसे होंगे? एचपी में होंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, जैसे कि मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी लाइन की इक्वेशन हो गई और 2 पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट हो गया ए x1 y1, दूसरा हो गया बी x2 y2। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। अब ये लाइन जो है, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट यानी कि ए बी को डिवाइड कर रही है किसी रेशियो m/n में। क्या बोला मैंने? ये गिवन लाइन जो है, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट यानी कि ए बी को m/n में डिवाइड कर रही है। तो वो रेशियो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखते हैं। यानी कि हमें m/n का जो रेशियो है वो निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है m/n इक्वल टू माइनस ax2 प्लस by2 प्लस c अपॉन ax1 प्लस by1 प्लस c। क्या लिखा मैंने? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये गिवन लाइन की इक्वेशन है और ये 2 पॉइंट्स गिवन है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये लाइन m/n में अगर डिवाइड कर रही है तो वो रेशियो
कैसे निकालेंगे, वो रेशियो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या किया मैंने, m/n इक्वल टू माइनस, और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हम ऊपर नीचे रख करके डिवाइड कर देंगे, किसमें, इस इक्वेशन में। ठीक है, जो इक्वेशन गिवन थी उसमें इस कोऑर्डिनेट को हमने रखा, एक बार एक कोऑर्डिनेट को रखा इस इक्वेशन में, और फिर दूसरे कोऑर्डिनेट को रख करके जो आया उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया। अब एक बात और ये भी हो सकता है कि लाइन उसको इंटरनली डिवाइड कर रही हो, ये लाइन इस AB को इंटरनली डिवाइड कर रही हो, या ये लाइन इस AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रही हो। तो जब m/n की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है कि लाइन AB को कैसे डिवाइड कर रही है, इंटरनली। लाइन डिवाइड्स AB इंटरनली, और अगर इसकी वैल्यू निगेटिव है तो इसका मतलब है लाइन डिवाइड्स AB एक्सटर्नली। ठीक है, एक और चीज यहां से हम कह सकते हैं कि अगर देखो, जैसे मान लो कि ये पॉइंट्स हो गए AB, लाइन कभी सीधी नहीं बनती मुझसे, तो ये पॉइंट हो गया AB, सॉरी लाइन हो गया AB, और ये वो लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें क्या हम देख रहे हैं कि ये लाइन जो है इस AB को इंटरनली डिवाइड कर नहीं सकती। क्यों, क्योंकि ये इससे होकर नहीं जा रही है, इसको इंटरसेक्ट करते हुए नहीं जा रही है, इसके बाहर है। तो श्योर है कि ये इसको कैसे डिवाइड करेगी, एक्सटर्नली डिवाइड करेगी। तो इसी तरह का जब सीन होता है तभी रेशियो m/n कैसा निकल के आता है, निगेटिव निकल के आता है। और एक बात और कह सकते हैं कि जब m/n निगेटिव है, या इस AB लाइन को ये लाइन एक्सटर्नली डिवाइड करे, तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन के एक साइड होंगे। ठीक है, अपोजिट साइड नहीं होंगे। आ रहा है समझ में, अगर अपोजिट साइड होंगे, कब होंगे अपोजिट साइड, जब m/n पॉजिटिव आए, और जब m/n पॉजिटिव आएगा तो ये लाइन इस AB को इंटरनली डिवाइड करेगी। ठीक है, और उस कंडीशन में AB क्या होगा, A और B दोनों पॉइंट सेम अपोजिट साइड होगा। ठीक है, अगर m/n की वैल्यू आ रही है निगेटिव, तो इसका मतलब है कि पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड, पॉइंट जो है सेम साइड में है, एक ही साइड है, और m/n की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब है पॉइंट्स आर ऑन अपोजिट साइड। अरे एक पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट इधर होगा, तभी तो उसको इंटरनली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हो गई दोनों प्रॉपर्टी। इसको हम तो वेरीफाई कर देते हैं, मान लेते हैं कि चलो एक लाइन में लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये लाइन कब कैसे कहां से होती जाएगी देखते हैं। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू, x को इधर लाएंगे -3। ठीक है,
-3 0। तो ये इस पॉइंट से होके जाएगी लाइन। ठीक है, जब भी कभी लाइन की इक्वेशन दी हो और वो लाइन में ड्रॉ कर दे तो ऐसे ही करेंगे, एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे, दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, उससे लाइन बना लेंगे। ठीक है, और हम मान लेते हैं दो पॉइंट्स कोई भी, -8 4 -4। ठीक है, तो देखो ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएंगे, 8 -8 x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, एक काम करते हैं, -8 8 रखते हैं और -4 4। तो ये पॉइंट्स देखो आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों के x नेगेटिव y पॉजिटिव है, तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे एक रफली ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया -8 और 8, ये हो गया -4 और 4। ठीक है, तो और ये लाइन हो गई। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये लाइन जो है, इस लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो रेशियो हमें निकालना है, फॉर्मूला क्या था, -ax2y2 प्लस c अपॉन ax1 प्लस by1 प्लस c। ठीक है, इसको निकालते हैं। क्या करना है, बस पॉइंट्स रख देने हैं, इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें जब हम पॉइंट्स रखेंगे तो वो क्या होगा, पॉइंट्स क्या है, पहला x2 y2 क्या होगा, -8 और 8, -8 और 8 रखेंगे तो -8 अगेन माइनस एंड 8 प्लस 3 अपॉन ax1, यहाँ पे क्या है, -4 4, तो -4 अगेन -4 प्लस 3। हमने x2 y2 और x1 y1 जो कि ये पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसका डिवीजन हमें निकालना है। तो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हमने रख दिया। अब देखो ये कितना आ रहा है, ये आएगा -13 और ये आएगा -5। ठीक है, तो रेशियो क्या निकल के आया, m/n इक्वल टू -13/5। जब माइनस से माइनस कैंसिल, एक माइनस बच गया। ठीक है, m रेशियो n कितना आया, -13/5। नेगेटिव आया है m/n की वैल्यू, इसका मतलब श्योर लाइन जो है, इस लाइन ज्वाइनिंग AB को कैसे डिवाइड करेगी, एक्सटर्नली डिवाइड करेगी, और वो हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। ठीक है, तो m रेशियो n कितना आया, -13/5। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। तो देखो कैसे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, चेक ये करेंगे कि क्या ये लाइन इस AB को एक्सटर्नली m रेशियो n में जो डिवाइड कर रही है वो रेशियो -13/5 है या नहीं है। तो पहले तो देखो कि अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये देखिए कि ये लाइन कैसे जा रही है, AB जो है, AB का इक्वेशन क्या बनेगा। तो हमने जानबूझ के AB का कोऑर्डिनेट्स ऐसा लिया है कि वो इजी हो जाए उसका इक्वेशन निकालना, और इसका इक्वेशन आएगा y इक्वल टू -x। देखो x की वैल्यू हम रखें 8, तो y इक्वल टू -8 आ रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया, x की वैल्यू अगर हम रखें -8 तो -8 y की वैल्यू 8 आ रही है, और x की वैल्यू हम रखें -4 तो -4 4, y की वैल्यू 4 आ रही है। तो ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू -x। ठीक है, तो अगर y इक्वल टू -x होगी तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि यहाँ का पॉइंट क्या होगा, जो पॉइंट इस AB को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे पहले तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, और ये होगा हमारा Q। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, एक काम करो, y इक्वल टू -x को इसी में पुट कर दो, तो क्या होगा, -x इक्वल टू x प्लस 3
तो x इक्वल टू क्या होगा -3/2, और x इक्वल टू -3/2, तो x की वैल्यू यहाँ रखो, y क्या होगा 3/2। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया इसके -3/2 और 3/2। अब हमें बस ये चेक करना है कि क्या ये Q AB को 13/5 रेशियो में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, रेशियो निकाल लें। ये AQ और BQ का जो रेशियो है वो कितना आना चाहिए, 13/5 आना चाहिए। ए क्या था, ए था -8, बी क्या था -4, और क्यू क्या निकल के आया था -3/2। ठीक है, तो ए क्यू निकालते हैं हम, अंडर रूट, देखो क्या आएगा -8 + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये कितना आ रहा है -13/2 का होल स्क्वायर प्लस 13/2 का होल स्क्वायर, ये आएगा 13/2√2, यानी कि ए क्यू हो गया 13/√2। ठीक है, ए क्यू क्या हो गया, ए क्यू हो गया 13/√2। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे बी क्यू। ये स्टैंडर्ड डिवाइड कैसे करेगा, अगर एक स्टैंडर्ड डिवाइड का कोई रेशियो है तो इसका इसका और इसका रेशियो, ए क्यू और बी क्यू का रेशियो वो 13/5 आना चाहिए जो हमने निकाला है। तो बी क्यू देखते हैं, -4 + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा अंडर रूट -5/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर। इस हिसाब से बी क्यू निकल के आएगा क्या 5/2√2, यानी कि 5/√2। ठीक है, ए क्यू अपॉन बी क्यू क्या होगा 13/√2, 5/√2, √2 से √2 कैंसिल, क्या निकल जाएगा 13/5। और हमने जो एम रेशियो एन निकाली थी वो भी कितनी आई थी 13/5 आई थी। ठीक है, 13:5 आई थी। तो इस हिसाब से ये प्रूव हो गया कि मतलब ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई वो वेरीफाई हो गया। Now we are going to learn how to find area of any polygon with the help of their vertices। अगर किसी पॉलीगॉन के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज कोई भी पॉलीगॉन है, उसमें n वर्टिसेस हैं। कितने वर्टिसेस हैं n, तो उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसे करके अगर n वर्टेक्स है उसमें तो xn yn। ठीक है, और इस पॉलीगॉन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे कि इसके जो वर्टिसेस है, पहली बात हम ये जो ऑर्डर में लिखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो जब हम वर्टिसेस को लिखेंगे तो एक ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पहला जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट को यहाँ लिखेंगे x1 y1। ठीक है, फिर दूसरा वर्टेक्स x2 y2, फिर तीसरा वर्टेक्स x3 y3, ऐसे करके जितने भी वर्टेक्स होंगे उसको लिख लेंगे। ठीक है, सारे वर्टिसेस लिख लिए, उसके बाद पहले वाले वर्टेक्स को दोबारा लिख लेंगे, यानी कि x1 y1, बस हो गया। ठीक है, लिख लिया इतना। अब देखो क्या करेंगे, 1/2, इसके बाद इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो
स्टार्टिंग से दो कॉलम सिलेक्ट करते चलेंगे, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इसमें नीचे से ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे x1 y2, उसमें से y1 x2 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करना है, दो कॉलम सेलेक्ट किया, उसमें ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किया, माइनस ये जो नीचे से ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं y1 x2 इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही करके अब ये दो कॉलम हो गए, फिर पहले कॉलम को छोड़ के इस दो कॉलम में आएंगे, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, x2 y3 माइनस y2 x3। ठीक है, ऐसे ही लास्ट तक करते जाएंगे, और लास्ट के दो कॉलम कौन से हैं, xn yn और x1 y1 के, तो यहाँ पे भी वही काम करना है, xn y1 माइनस yn x1। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर देंगे और हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में? एक एग्जांपल लेके देखते हैं, कोई ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस हैं लेट्स से -2 3 0 3 4 6। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है ABC, ऑर्डर में लिखते हैं, ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। 1/2 एक तरफ से शुरू किया, वर्टिसेस को लिखना -2 3 0 3 4 6, वर्ड ट्रायंगल है, 3 वर्टिसेस हो गए। फिर क्या करेंगे, पहले वाले को रिपीट कर देंगे, यानी कि -2 और 3। ठीक है, अब इसका करना क्या है, कैलकुलेट करना है हाफ, जैसा मैंने नहीं बताया, -2 6 सॉरी -2 × 3 -6 -0 प्लस 0 -12 प्लस 12 माइनस -12 12 -12। ठीक है, देखो ये सॉल्व करने में कितना आ रहा है, 1/2 तो -18 + 24 कितना हो गया, 6, और 6/2 कितना हो गया, 3 स्क्वायर यूनिट। ये निकल के आ गया ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वाड्रिलेटरल होगा तो क्या करेंगे, जो हमने 3 वर्टिसेस यहाँ लिखे थे, तो क्वाड्रिलेटरल में एक चौथा वर्टेक्स भी आता, उसको हम यहाँ पे लिखते, फिर 4 वर्टेक्स हो जाता, उसके बाद पहले वाले वर्टेक्स को दोबारा लिखते। ठीक है, और फिर यही सेम काम करते जो अभी मतलब जिस तरीके से हमने इसमें सॉल्व किया है, एरिया निकाला है, उस तरीके से उसमें करते हैं। अगर पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, कोई भी पॉलीगोन हो, तो हम पहले उसके सारे वर्टिसेस को सीक्वेंस में लिखेंगे, उसके बाद जब सारे लिख लेंगे तो फर्स्ट को दोबारा लिखेंगे, पहले वर्टेक्स को, उसके बाद ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो एरिया निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया किसी भी पॉलीगोन के एरिया निकालने का तरीका। ठीक है, अभी एक मेथड और देखेंगे जो कि ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के बारे में बता देता हूँ कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, इसमें ये कॉलम्स होते हैं, ऐसे इसको रो बोलते हैं। ठीक है, और इसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अभी हमें डिटर्मिनेंट पढ़ना नहीं है, बस डिटर्मिनेंट का यूज करके हम इतना बताने वाले हैं कि कैसे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो जब हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो देखो कैसे क्या करते हैं, एरिया इक्वल टू 1/2, और ये हम बना लिए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। अगर इसके कोऑर्डिनेट हम कहें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, तो इसको देखो कैसे अरेंज करेंगे। x1 y1 पहला वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, दूसरा x2 y2, तीसरा वर्टेक्स x3 y3, और यहाँ पे लिख लेंगे 1 1 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो भी हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये सेम ट्रायंगल है जो अभी जिसका हमने अभी एरिया निकाला था, और वो कितना निकल के आया था, 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है,
तो यहाँ से भी वही एरिया आना चाहिए। अब पहले तो ये बता दें कि कैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो देख लो, यहाँ पे लिखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, लिख लिया सबसे ऊपर वाले रो में। अब देखो क्या करना है, 1/2 है उसको आगे लिख दो, ब्रैकेट लगाओ, इसको लिखो x1 को लिख लिया, इसका साइन प्लस है तो प्लस लिखा मैंने, अब ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखने वाले हैं, ये इस कॉलम और इस रो में है ना, तो इसको ढक लो, ढक लिया। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या होगा y2 माइनस y3, ठीक हो गया। अगले पे आओ, ये क्या है y1 है और साइन क्या है माइनस है, तो लिखेंगे माइनस y1। फिर ये इस सेकेंड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, इन दोनों को ढक लो, ढक लिया। अब क्या बचा, ये 4 एलिमेंट बचे, तो x2 इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस x3 इंटू 1, तो x2 इंटू 1 माइनस x3 इंटू 1, ठीक है। आगे चलते हैं, अब क्या करना है, एक और बचा, ये थर्ड वाला क्या है 1 है, साइन कैसा है प्लस है, तो लिखेंगे प्लस 1। अब ये कौन से रो कॉलम में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको ढक लिया, ये 4 एलिमेंट बचे। फिर इसमें वही काम करेंगे, x2 y3 माइनस x3 y2, x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इस ट्रायंगल को दोबारा से करके देखते हैं इस मेथड से। अब यहाँ पे हम x के टर्म में वर्टिसेस लिखने के बाद, x के टर्म में वर्टिसेस ना लिख के उसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे जो यहाँ पे गिवन है। तो लिखते हैं, पहला क्या है -2 3 0 3 4 6, वर्टिसेस लिख दिया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, साइन बताया था याद रखना, प्लस माइनस प्लस। जो लोग 12th कर चुके हैं वो तो माहिर होंगे डिटरमिनेंट निकालने में, लेकिन जो लोग 11th में हैं उन्हें नहीं पता होगा, तो उन्हें बस जितना बता रहा हूँ उतना याद रखना है, ठीक है। बाकी जब पढ़ेंगे तो खुद ही सब आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 लिख लिया बाहर, यहाँ पे क्या है -2, ब्रैकेट बनाया, इसको ढका, 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 कितना आएगा -3। फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है 3 है, लिख लिया। फिर ब्रैकेट बनाया, इसको ढक लिया, 0 माइनस 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा +1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसको ढक लिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, 0 माइनस 12, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करो इसको, 1/2 ये होगा 6 + 12 -12, ठीक है। क्या आ गया, एरिया कितना आया 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो देख लिया हमने, ये भी एक तरीका एरिया निकालने का, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मैंने ये बता दिया। और किसी भी पॉलीगॉन का निकालना है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, कुछ भी है, तो उसके लिए मैंने पिछला मेथड जो बताया उसको यूज करना।